इमरजेंसी के साथ खड़ा था संघ और जनसंघ। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर भाजपा खुद को इसके खिलाफ लड़ाई की योद्धा साबित करने में जुटी है। इससे बड़ा झूठ और पाखंड कोई और नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी के बाद बने माहौल का सबसे ज्यादा फायदा इसी गिरोह ने उठाया है। जनसंघ से जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी होते हुए यह आज की स्थिति तक पहुंचा। मगर इमरजेंसी में यह इंदिरा गांधी के आगे पूरा लंबलोट और दंडवत था। यही आरएसएस और भाजपा का पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ उस इमरजेंसी में भी जेलों में जाने के बाद भी आपातकाल के समर्थन और इंदिरा गांधी की तारीफ में कसीदे काढ़ रहे थे, माफीनामे की चिट्ठियों की बाढ़ ला रहे थे। दस्तावेजी सबूत और प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण है कि उस इमरजेंसी में सीपीएम, कुछ समाजवादियों और सर्वोदयों को छोड़कर ऐसा एक भी नहीं बचा था जिसने माफीनामे न भेजे हों, इंदिरा और संजय गांधी के चरणों में शरणागत होने के ऐलान न किए हों। इन पंक्तियों का लेखक इमरजेंसी की जेल अवधि में इन संघियों के रुदन, विलाप के वृंदगान और घुटनों के बल चलकर की गई याचनाओं का गवाह और कईयों के आंसुओं का पोंछनहार रहा है। आरएसएस प्रमुख की चिट्ठी गुहार में इमरजेंसी का खुला समर्थन। आरएसएस की खासियत यह है कि वह कायरता को सांस्थानिक रूप देकर उसे इतना आम बना देता है कि जो कायर नहीं होते हैं अकेला अकेला, लोनली महसूस करने लगते हैं। अंग्रेजों के जमाने में इसने यही किया। यही इमरजेंसी में हुआ। जेल में जाने के बाद मार चिट्ठियां लिख कर इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय और संजय गांधी के 5 सूत्रीय कार्यक्रमों के कसीदे काढ़े थे और आरएसएस प्रमुख देवरस सहित नीचे से ऊपर तक सबने सावरकरासन लगाकर माफिया मांगी थी। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, वीसी शुक्ला और बंसीलाल तक दूत दौड़ाए थे। रिहा करने की गुहार की थी ताकि बाहर निकलकर सबके सब 25 सूत्री कार्यक्रम को लागू कराने के राष्ट्रभक्ति के काम में प्राणपण से जुट सकें। तत्कालीन संघ प्रमुख ने तो बाकायदा लिखावटी में चिट्ठियां भी लिखी थीं। इन चिट्ठियों संदेशों में इंदिरा गांधी के बदनाम 20 सूत्रीय कार्यक्रम और संजय गांधी के कुख्यात 5 सूत्री कार्यक्रम, जिसका एक परिणाम जबरिया नसबंदी थी, को राष्ट्रहित में किए जा रहे कार्य निरूपित करते हुए कातर गुहार की गई थी कि हम सबको रिहा किया जाए ताकि इन दोनों महान कार्यक्रमों को पूरा करने के राष्ट्रीय कर्तव्य में आरएसएस भी प्राणपण से जुट सके। आरएसएस की ये चिट्ठियां राष्ट्रीय रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, सार्वजनिक प्रकाशनों में भी उपलब्ध हैं। इसके तब के सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को पहली चिट्ठी 22 अगस्त 1975 को लिखी, जिसकी शुरुआत इस तरह थी। मैंने 15 अगस्त 1975 को रेडियो पर लाल किले से राष्ट्र के नाम आपके संबोधन को यहाँ कारागृह यरवदा जेल में सुना था। आपका यह संबोधन संतुलित और समय के अनुकूल था, इसलिए मैंने आपको यह पत्र लिखने का फैसला किया। 10 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी को एक और पत्र लिखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 न्यायाधीशों ने आपके चुनाव को संवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके लिए हार्दिक बधाई। यह बधाई देते हुए आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस का नाम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ अन्यथा ही जोड़ दिया गया है। सरकार ने अकारण ही गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन के साथ भी आरएसएस को जोड़ दिया है। संघ का इन आंदोलनों से कोई संबंध नहीं है। इंदिरा गांधी ने जब इन चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया तो आरएसएस प्रमुख देवरस ने आपातकाल को अनुशासन पर्व बताने वाले विनोबा भावे से संपर्क साधा। 12 जनवरी 1976 को लिखे अपने पत्र में विनोबा भावे से आग्रह किया कि आरएसएस पर प्रतिबंध हटाए जाने के लिए वे इंदिरा गांधी को सुझाव दें। विनोबा भावे ने भी देवरस के पत्र का जवाब नहीं दिया।
हताश देवरस ने विनोबा को एक और पत्र लिखा कि अखबारों में छपी सूचनाओं के अनुसार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी को वर्धा पवनार आश्रम में आपसे मिलने आ रही हैं। उस समय देश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में उनकी आपके साथ चर्चा होगी। मेरी आपसे याचना है कि प्रधानमंत्री के मन में आरएसएस के बारे में जो गलत धारणा घर कर गई है, आप कृपया उसे हटाने की कोशिश करें ताकि आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सके और जेलों में बंद आरएसएस के लोग रिहा होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगति के लिए सभी क्षेत्रों में अपना योगदान कर सकें। इस कुनबे में चिट्ठी सरेंडर सावरकर साहब के जमाने से चल रहा है। ऐसे महान सरेंडर रिकॉर्ड वाले जब उस इमरजेंसी को लेकर तसुए बहाते हैं और उससे अधिक बर्बर राज लाते हैं तो अपनी फासिस्ट प्रशिक्षित प्रजाति का दोमुहापन उजागर कर रहे होते हैं। यह संयोग नहीं है कि इमरजेंसी जिनके जुल्मों और अत्याचारों के लिए कुख्यात हुई, वे भाजपा के माननीय नेता बने। संजय गांधी की राजनीतिक विरासत के रूप में मेनका गांधी और तुर्कमान गेट की बर्बरता के दोषी जगमोहन भाजपा ने चंदन की तरह माथे पर धारे। जरूरत उस इमरजेंसी के सबकों को याद करने की है ताकि आज की इस अघोषित और ज्यादा बर्बर इमरजेंसी का मुकाबला किया जा सके। जरूरत इन पाखंडियों को बेनकाब करने की भी है। ऐसा करते हुए ही संविधान, उसमें वर्णित अधिकारों और लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ मेहनतकश जनता, सभ्य समाज और देश के भविष्य को बेहतरी की ओर ले जाने के अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है। इसे कई बार कहा जा चुका है, दोहराने में हर्ज नहीं कि जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेते वे उस इतिहास को फिर से भुगतने के लिए अभिशप्त होते हैं, पहले प्रहसन में, उसके बाद त्रासदी में।